बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। जो स्थिति है वो एक अराजकता की स्थिति है। हमें गोली मार देंगे, हड्डी तोड़ देंगे, कान काट देंगे, नाक काट देंगे। फोर्स हमने अलग अलग पॉइंट्स पे लगाई है, तो सारे सबकी एंटी राइट ड्रिल भी करा दी गई थी, तो बिल्कुल सब तैयार हैं। बाहर के जिलों से भी फोर्स मंगाई गई है। आज शनिवार का दिन है, तारीख है 12 अप्रैल और देश भर में हनुमान जयंती का पर्व मनाया जा रहा है। कई जगहों पर शोभा यात्राएं निकल रही हैं, कई जगहों पर जुलूस, जागरण और कई तरीके से अपने अपने तरीके से हनुमान जयंती को मनाया जा रहा है। इसी बीच आगरा से जो तस्वीरें आ रही हैं वो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि वो तस्वीरें बहुत अच्छी नहीं हैं। आगरा के अंदर करणी सेना के द्वारा एक जुलूस बुलाया गया, एक रैली है और वहाँ से जो तस्वीरें आ रही हैं, सबसे पहले नीरज वही तस्वीरें हम हमारे दर्शकों को दिखा दें। तस्वीरें दिखाने से पहले एक लोकेशन कंफर्म करता हूँ। विपिन, इंडिया टुडे के जो संवाददाता हैं अमित, वही मौके पर मौजूद हैं आगरा में। वो बता रहे हैं कि आगरा से करीब 20-30 किलोमीटर की एक जगह है, उसका नाम है गढ़ी रामी इलाका। तो वहाँ पर क्षत्रिय समाज के लोगों का जमघट जुटा हुआ है। बताया जा रहा है 50 से 60 हज़ार समाज के लोग वहाँ पर हैं और वो राणा सांगा की जयंती मना रहे हैं। और इसके पीछे मैं आपको बता दूं, कुछ दिनों पहले ऐलान भी हुआ था कि रामजी लाल सुमन जो सपा के सांसद हैं, उन्होंने राणा सांगा पर एक बयान दिया था। उसके बाद से उनसे माफ़ी मांगने की जो मांग की गई थी, उसी को लेकर ये सब हो रहा है। तो 12:30 बजे जो कार्यक्रम स्थल पर पुलिस जो है उस कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। भास्कर की रिपोर्ट ये कह रही है, जिसे देखकर करणी सेना के कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो गए और उन्होंने पुलिस कर्मियों को घेर लिया। लाठियां, डंडे लहराए गए, तलवार लहराई गई और हालात ऐसे हो गए कि पुलिस को आयोजन स्थल से जाना पड़ा। क्योंकि नीरज, जो पूरा ये आयोजन है, जो ये जयंती मनाई जा रही है, इसमें लगभग आपने बताया कि 50-60 हज़ार लोग शामिल हैं और ये तमाम लोग यहाँ पे सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही नहीं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि राजस्थान, हरियाणा और गुजरात तक, मध्य प्रदेश से भी कल रात से ही वहाँ पे भीड़ जुटने लगी थी। आप वीडियो देख लीजिए, फिर अंदाज़ा लगाइएगा किस हिसाब की वहाँ भीड़ है और वहाँ पर किस तरह से डंडे, लाठियाँ और खुलेआम लहराए गए। देखिए, ये जो वीडियो है, ये जो तस्वीरें हैं, ये सबसे पहले हमारे सामने आई, वो हमने आपको दिखाई। इसके अलावा कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली पर चढ़कर लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा भी बता रही हैं कि शायद वहाँ से जो सांसद हैं रामजीलाल सुमन, उनके घर की तरफ कूच करने का प्लान है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। और वहाँ पर जो करणी सेना के कार्यकर्ता हैं या जो भी इस जयंती में शामिल होने वाले लोग हैं, वो लगभग ये संख्या 1,00,000-2 लाख और उससे भी पार जा सकती है। रामजीलाल सुमन ने अभी माफ़ी नहीं मांगी है और करणी सेना का ये कहना है कि अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो हो सकता है कि वो शाम को 5 बजे के बाद उनके घर की ओर कूच करें। तो यहाँ पे अभी मैं जब ये बता रहा हूँ तो मैं अपने एडिटर भाई से कहूँगा कि साथ में तस्वीरें भी चलाएं जो आज आगरा में सिक्योरिटी को लेकर इंतजाम किए गए। वही आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि कल हमारे पास ऐसी तस्वीरें आ रही थी जिस पर हमने वीडियो भी किया कि पुलिस बहुत तैयारी के साथ आज किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, उसे रोकने के लिए तैयारी कर रही थी और पूरे प्रयास उनके नज़र आ रहे थे। मतलब ऐसा पुलिस का ये माना जा रहा था कि किसी भी हिंसक स्थिति से निपटने के लिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगरा पुलिस ने बड़े स्तर पर इंतजाम किए थे। खास तौर से 1,000 बताया जा रहा था, 1,000 नए डंडे और हेलमेट मंगाए गए थे ताकि सुरक्षा में कोई कमी ना रहे। लेकिन आज जब ये हथियार लहराए जा रहे थे, जब डंडे लहराए जा रहे थे पुलिस के सामने ही, तो लगा कि ये तैयारी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है लेकिन अब आप ये भी सोचिए ना कि जो खबरें सुबह तक आ रही थी कि लगभग 10,000 पीएसी के जवान उस इलाके में तैनात किए गए हैं। जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है, जगह जगह पर पत्थर के वो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जिससे कि अगर
कोई जुलूस या हुजूम किसी तरीके से आगे बढ़ते हैं या कुछ लोग जो दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं तो उनको रोकने के लिए तमाम तैयारियां की गई थी। अब अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है रिपोर्ट्स के हवाले से, उसमें 50-60 हज़ार लोग अभी वहां पहुंच चुके हैं, जुटे हुए हैं। और सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है वो तो आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा, लेकिन तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे जो आगरा के डीसीपी सिटी हैं सोनम कुमार, उन्होंने ये बताया था कि यहाँ त्रिस्तरीय सुरक्षा योजना लागू की गई है और जो रामजी लाल सुमन का घर है उसके रास्ते पर भी जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है, पीएसी के जवान तैनात हैं, बाकी ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है। सिक्योरिटी को लेकर और क्या इंतजाम किए गए हैं तो आप ये डीसीपी जो हैं सोनम कुमार वो क्या बता रहे हैं वो सुन लीजिए। इसमें देखिए त्रिस्तरीय सुरक्षा प्लान हमने यहाँ बनाया है और 24 पॉइंट्स पे हमने बैरियर्स लगाए हैं एंटी राइट इक्विपमेंट्स के साथ। ड्रिल हमने कर ली थी पहले ही, उसको प्लेस किया गया। यहाँ पे ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है और घरों की छतों पे भी हमने स्टेल्थ में लोगों को प्लांट किया हुआ है। पूरी नजर रखी जा रही है, किसी तरह की घटना होने की आशंका नहीं। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने लगभग 800 से अधिक बैरियर लगाए हैं और हजारों की फोर्स हमने अलग अलग पॉइंट्स पे लगाई है और सारे सबकी एंटी राइट ड्रिल भी करा दी गई थी। तो बिल्कुल सब तैयार हैं। बाहर के जिलों से भी फोर्स मंगाई गई है, IRF के भी कंपनी हमें मिली है, वो भी हमने कार्यक्रम स्थल पे भी लगाया है और यहाँ पे रामजी सुमन जी के आवास पर भी लगाया है। सोशल मीडिया की बात की जाए तो सोशल मीडिया पे लगातार नजर रखे हुए और हमने 168 BNSS और 33 BNSS के नोटिस भी दिए हैं इन लोगों को। दूसरे राज्यों में दूसरे जिलों में जाकर भी हमने नोटिस चस्पा किए हैं घरों पे। तो पूरी उम्मीद है कि इन सबको देखते हुए कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेगा। बयान हमने सुन लिया है कि क्या इंतज़ाम है। रामजी लाल सुमन के आवास के बाहर भी तगड़े इंतजाम किए गए। आज ही रामजी लाल सुमन ने ये कहा है कि उनको परिवार को और उनके परिवार को जान का खतरा है और अभी वो शायद वो घर ही पर मौजूद हैं, अभी घर ही पर मौजूद हैं। और उनका ये भी कहना है कि असहमति जताने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन ये हिंसक तरीका नहीं अपनाना चाहिए। देखिए, एक तो मैंने किसी धर्म का नाम नहीं किया। राज्यसभा की पूरी कार्रवाई को लोग ढंग से समझे। नंबर 1, मैंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया। नंबर 2, राज्यसभा की कार्रवाई के बाद मेरे भाषण के 2 अंश थे, उन अंशों को राज्यसभा के सभापति ने संसद के वृतांत से हटा दिया। नंबर 3, असल सवाल क्या है? असल सवाल ये है कि साहब, दुनिया में कोई व्यक्ति या कोई विचार ऐसा नहीं है जो अपने आप में संपूर्ण हो। व्यक्ति अगर कोई बात कहता है, मैं जानता हूं कि मेरी बात से सब लोग ना इत्तेफाकी कर सकते हैं, इत्तेफाक नहीं कर सकते, असहमति हो सकती है, लेकिन हमारे देश में असहमति व्यक्त करने के तरीके हैं। कानून है, संविधान है, उसकी मर्यादा में धरना है, प्रदर्शन है, सत्याग्रह है, अखबार है, कोर्ट है, कचहरी है, ये सब चीजें हैं जो जनतंत्र में ये अधिकार देती है कि किसी का विरोध करना है तो इन सब चीजों का हम इस्तेमाल करें। लेकिन कुल मिलाकर के जो स्थिति है वो एक अराजकता की स्थिति है। हमें गोली मार देंगे, हड्डी तोड़ देंगे, कान काट देंगे, नाक काट देंगे, इस प्रकार की जो भाषा बोली जा रही है वो जनतंत्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर कोई स्वस्थ आलोचना होती है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। रामजी लाल सुमन ये कह रहे हैं कि उनको जान का खतरा भी है और किसी भी तरीके से हिंसक तौर पर जिस तरीके से हिंसा फैलाई जा रही है, क्योंकि 21 मार्च को जब उन्होंने राज्यसभा में बयान दिया था उसके बाद भी उनके घर पर हमला हुआ था। वो तस्वीरें, वो वीडियोस भी हमने आपको दिखाए थे। लेकिन अभी करणी सेना जो ये प्रदर्शन कर रही है आज ये जिस तरीके से सबको बुलाया गया है और इतनी बड़ी संख्या में आगरा के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है, तो उनकी क्या मांगे हैं और किन चीज़ों को लेकर वो सड़कों पर उतरे हैं? देखिए विपिन, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि जो करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत हैं, उन्होंने प्रशासन को साफ संदेश दिया है कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो अगला कदम वो खुद उठाएंगे। और इसके पहले उन्होंने किस तरह के कदम उठाए थे वो तस्वीरें आई थी, कैसी तोड़ फोड़ हुई थी, उसमें कई पुलिस वाले भी घायल हुए थे। उनकी मांग क्या है? मांग मैं 5 उनकी मांगे बता रहा हूं। जैसे उनका कहना है कि सांसद रामजी लाल सुमन की राज्यसभा की सदस्यता खत्म की जाए, उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए, करणी सेना के कार्यकर्ताओं पर जो केस रजिस्टर्ड हुए हैं उसे वापस लिया जाए, रामजी लाल सुमन और उनके बेटे की संपत्तियों की जांच कराई जाए और उनको समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। और आज जो अमित वहाँ मौजूद है, इंडिया टुडे के संवाददाता, उन्होंने भी वहाँ प्रदर्शन के दौरान, उस रैली के दौरान उनके कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बात की है। उन्हीं से सुन लेते हैं आज क्या वो कह रहे हैं। रामजी लाल सुमन जी के लिए हमने पहले भी बताया था कि हमें काबुल का वो रास्ता भी मालूम है जहाँ बाबर की कब्र है। तो अगर वो बाबर को अपना आइडल मानते हैं तो समाज जो है उनको वहां तक छोड़ के आने के लिए भी तैयार है। वहां उनके लिए मकान बनवा देगा काबुल में, वहीं रहे हमेशा।
लेकिन क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो समाजवादी पार्टी ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए दो समाज में आपस में लड़ाई लगवाने के लिए ये बयान रामजी लाल सुमन उनका सिर्फ एक प्यादा है उनसे दिलवाया। तो हम लोग जो है इस तरह का भविष्य में ऐसा ना हो, क्योंकि इससे पहले भी रूपाला जी ने गलत शब्द बोले थे, आज इसने बोल दिए हैं, तो कल को ऐसा कोई ना बोले, इसका इंतजाम जो है हम लोग करेंगे। देखिए, करणी सेना का जो ये उग्र प्रदर्शन है ये 21 मार्च को रामजीलाल सुमन के राणा सांगर पर जो कुछ उन्होंने संसद के अंदर, सदन के अंदर कहा, उसके बाद शुरू हुआ था विवाद। तो एक बार आपको हम वो भी बता देते हैं कि रामजीलाल सुमन ने उस दिन 21 मार्च के दिन राज्यसभा में क्या कहा था। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। तो ये पूरा मामला है और आगरा के अंदर जिस तरीके से जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं, वहाँ पर बहुत सारे कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और जिनकी तादाद, संख्या जो है वो 50,000 से ज़्यादा बताई जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से इस आह्वान पर वहाँ पर क्षत्रिय समाज के, राजपूत समाज से जुड़े लोग पहुँचे हैं और इस रैली में, इस यात्रा में वो शामिल हुए हैं। हालांकि पुलिस ने भी अपनी तैयारियां की हैं, 10,000 पीएसी के जवान तैनात हैं, जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं और ख़ुद सांसद जो रामजीलाल सुमन हैं उनके घर के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूती से की गई है। फ़िलहाल इस खबर में इतना ही है और जो नई तस्वीरें, नए लेटेस्ट अपडेट्स हमारे पास आएंगे हम आप तक वो भी पहुँचाएँगे। हमारे साथी नीरज जिन्होंने तमाम इन्फॉर्मेशन आपके लिए जुटाई है, आगे जो भी नई जानकारी होगी आप तक पहुँचाएँगे। शुक्रिया।